WR चेस मास्टर्स के सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में यहाँ पर भारत के अर्जुन इरगैसी सामना करेंगे भारत के ही आर प्रज्ञानंदा का। ये मुकाबला बेहद ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इनमें से जो भी जीतेगा वो WR मास्टर्स के फाइनल में पहुँचेगा। अर्जुन जो इस समय विश्व रैंकिंग में काफ़ी आगे खड़े हैं, नंबर 3 हैं, वो विश्व रैंकिंग में नंबर 11 प्रज्ञानंदा से टक्कर ले रहे हैं। अर्जुन अगर प्रज्ञानंदा के खिलाफ क्लासिकल मुकाबले जीतते हैं तो वो विश्व नंबर 2 भी बन सकते हैं। वहीं प्रज्ञानंदा अगर ये बाजी जीतते हैं, ये मुकाबले जीतते हैं, जो 2 मैच हैं क्लासिकल के, तो प्रज्ञानंदा फिर से विश्व टॉप 10 में शामिल हो सकते हैं। तो ये मैच बहुत ही खास है हर नज़रिए से। क्लासिकल में ये दोनों मुझे याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट टाइम पिछली बार कब आमने सामने थे। तो ये एक बेहद ही खास मुकाबला होने जा रहा है और दोनों खिलाड़ी तैयार। आप देख सकते हो मैच के पहले की स्थिति, दोनों दोस्त हैं लेकिन मैच के पहले जो है वो फोकस है अपने अपने ऊपर यहाँ पर। और ये एक दूरी आपको बना के रखनी पड़ती है अगर आपको अपने जोन में जाना है। आप जानते हो दोनों खिलाड़ी वॉक करने के लिए फेमस हैं टूर्नामेंट्स में लगातार, और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी। मुकाबला शुरुआत होते हुए प्रज्ञानंदा ने घड़ी दबा दी है, यहाँ पर अर्जुन ने E4 खेल करके शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर किंग पॉन होगा, लेकिन कौन सी ओपनिंग होगी ये हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगी। फिलहाल प्रज्ञानंदा अपने मोहरों को एडजस्ट करते हुए और अब फोकस के मोड पर आते हुए और शायद पहली चलाने के लिए तैयार है। यहाँ पर E5 हो चुका है बोर्ड पर, E4 E5। जितना वक्त लिया प्रज्ञानंदा ने उससे ये तो तय है कि थोड़ा तो कुछ सोच रहे थे कि क्या खेलना है आज। नाइट F3, नाइट C6, यहाँ पर क्या इटालियन होगा या राइलोपेज होगा। यहाँ पर राइलोपेज होता हुआ बिशप B5 आ चुका है अर्जुन की तरफ से। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर A6 किया है और बिशप को दिया चुनौती, सो बिशप A4 नेचुरल मूव। अब देखना होगा कि बिशप C5 आते हैं या नाइट F6 या B5। B5 खेला है सीधे यहाँ पर, और अब ओनली मूव यहाँ पर बिशप B3। अर्जुन खेलते हुए बिशप B3 यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा नाइट A5 जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रज्ञानंदा जो है किस तरह से कभी कभी आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने कैसल कर लिया क्योंकि बिशप तो आपका बचना नहीं है अब। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला है D6। अब अर्जुन डेफिनेटली यहाँ पर देखना होगा कि अपने बाकी के मोहरों को कैसे गेम में लाएंगे। अर्जुन ने रुक E1 खेला है पहले, और देखते हैं कि इसका मतलब है रुक E1 का मतलब है कि बहुत संभव है कि नाइट C3 से शायद डिले आए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। नाइट इंटू B3, यहाँ पर A इंटू B3 होता हुआ बोर्ड पर। प्रज्ञानंदा के लिए देखना ये होगा, ओह G5 यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जो वेरिएशन लिया है मर्फी डिफेंस में, ये काफ़ी अग्रेसिव वेरिएशन है और G5 कर दिया ओपनिंग से। अर्जुन बिल्कुल निस्फिकर D3 करते हुए G4 भी अलाउ किया उन्होंने कि आप G4 करिए, कोई समस्या नहीं है। और अब जो गेम की स्थिति है वो बदलने वाली है। नाइट FD2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रज्ञानंदा ने ओपनिंग से ही काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार किया है। क्वीन भी F6 पर लाते हुए, वो यहाँ पर क्वीन भी F6 पर लाते हुए, और अब शायद नाइट C3 आएगा बाहर क्योंकि नाइट D5 का भी थ्रेट है। अर्जुन के बारे में हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि जब भी अपोनेंट उन पर आक्रमण करता है वो बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं अपने डेवलपमेंट के। यहाँ पर C6 करके D5 को रोका, लेकिन अगर आप देखिए जब आप आक्रमण करते हैं तो आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपको कंपनसेशन करनी पड़ती है। नाइट F1 पे जाते हुए काफ़ी ज़्यादा पॉन चले हैं प्रज्ञानंदा ने, ये मोहरे अभी तक गेम में आए नहीं हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गेम में करनी बाकी है। उन्होंने खेला है नाइट E7, यहाँ पर अर्जुन खेलते हुए बिशप E3। तो जब भी आपको आक्रमण करना हो, जब भी कोई आक्रमण आप पे आक्रमण करे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मोहरे खेलने चाहिए। बिशप G7 यहाँ पर प्रज्ञानंदा लाते हुए, यहाँ पर क्वीन D2। अब आप देख सकते हो बिशप G5 जैसे थ्रेट्स हैं यहाँ पर। ये बिशप फिलहाल बैड बिशप है बिकॉज ऑफ ये पॉन स्ट्रक्चर की वजह से। सो यहाँ पर रुक B8 खेला है प्रज्ञानंदा ने। मैं ये सोच रहा था कि क्या यहाँ पे H5 वगैरह नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप ऑल आउट के लिए जा रहे हैं तो आपको अटैक तो कंटिन्यू करना चाहिए। रुक की D1, यहाँ पर क्वीन G6, क्योंकि ये D4 भी अलाउ किया, अभी भी H5 आ सकता था, क्योंकि अगर पोजीशन खुलेगी D4 तो आपका डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट में पीछे है उसको नुकसान हो जाएगा अगर पोजीशन खुलती है तो। D4 कैसल करते हुए यहाँ पे प्रज्ञानंदा अपने राजा को सुरक्षित करते हुए, अर्जुन यहाँ पर D इंटू E5 मारते हुए, और बिशप इंटू E5।
प्रज्ञानंदा थोड़ा तो आज हट के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बिशप F4, यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि आप डार्क कलर के बिशप को एक्सचेंज करिए और उसके बाद डार्क कलर पे आपके पास बहुत सारी वीकनेसेस हैं। ओके, H5 किया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। तो अर्जुन ने यहाँ पर किया है बिशप इंटू D5। आई थिंक ओनली मूव है D इंटू E5। ओनली मूव रहेगी यहाँ पर D इंटू E5 मारने की, और प्रज्ञानंदा ने D इंटू E5 मार दिया है। और अब देखना ये है कि क्या अर्जुन बोर्ड को पर वजीर को रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो एंड गेम आ रहा है, ये एंड गेम फेवर करेगा यहाँ पर वाइट को थोड़ा सा। क्वीन इंटू D6, रुक इंटू D6। रीजन आप देखिए कि आपका दूसरा रुक भी पीछे से आ सकता है। यहाँ पर A6 पे भी नज़र है, E5 पे भी नज़र है, H5 भी जरूरत पड़ने पे मर सकता है, और घोड़े जो है वो परेशान कर सकते हैं बिशप E6, क्योंकि पोजीशन जो है वो सेमी क्लोज है। अभी अधिकतर हिस्से क्लोज हैं, एक हिस्से को छोड़। रुक इंटू A6, ये सेक्रीफाइस दिया है यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, और रीजन ये है शायद कि यहाँ पर 2 पॉन है अर्जुन के, लेकिन क्या ये एंड गेम में कहीं भारी ना पड़े। इन्होंने खेला रुक A8, अर्जुन रुक A8 एक्सचेंज करते हुए दूसरा रुक A8 पे जाता हुआ, और अर्जुन ने यहाँ पर इमीडिएटली F3 किया है, अपने राजा के लिए जगह बनाई है, बैक रैंक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ पर GF3 होता हुआ, और ये एंड गेम कभी भी ट्रिकी हो सकता है। अगर इसमें किंग G7 खेला है प्रज्ञानंदा ने, अगर यहाँ पे रुक एक्सचेंज भी हो गए थोड़ी देर बाद दोस्तों, तो यकीन मानिए कि इसमें लंबे समय तक प्रज्ञानंदा को फाइट करनी पड़ सकती है। किंग F2 खेला है अर्जुन ने यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली आप पॉन डाउन है, और यहाँ पर रुक आता हुआ A1 पर, और मुझे तो लगता है कि अर्जुन एक्सचेंज के लिए जाएंगे, क्योंकि ये पोजीशन आप जीत सकते हो। यहाँ पर रुक D1, ओनली कंडीशन माइनर पीसेस के एंड गेम में। रुक इंटू D1, नाइट इंटू D1। देखिए ये बात भी उतनी ही सच है कि ये मैच अगर प्रज्ञानंदा ड्रॉ कर सकते हैं, वो माइनर पीसेस के एंड गेम में ड्रॉ कर सकते हैं, और सेम अपोजिट भी लागू होता है। यहाँ पर F5, प्रज्ञानंदा चाहेंगे जितने कम से कम पॉन हो जाएं बोर्ड पर उतना उनके लिए फ़ायदे हो। लेकिन क्या ये जो चाल F5 आई है, इससे मुझे एक नुकसान दिखता है। बिशप F5 तो डेफिनेटली आया है, और यहाँ पर नाइट D3 नेचुरल मूव लगता है। नाइट D3 यहाँ पर आते हुए देखिए भले ही पॉन कम हो गए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये 2 पॉन अलग अलग हो गए, और ये कहीं प्रज्ञानंदा को नुकसान ना करे। बिशप G6 यहाँ पर, और अर्जुन जो है वो निश्चित तौर पर थोड़ा तो प्रेस जरूर करेंगे। नाइट आते हुए G3 पर, और देखिए वो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए ये कौन से सवाल पूछ रहे हैं। वो आने वाले समय में अपने मोहरों को और इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं, और अल्टीमेटली तो 3 पॉन है उनके पास क्वीन साइड में 2 के बदले। यहाँ पर किंग को आए हैं F6। देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलते हैं। अर्जुन ने H4 खेल के फिक्स किया है H5 को, और अपने भी पॉन को H4 पे फिक्स किया है उन्होंने। यहाँ पर नाइट C8 खेला है प्रज्ञानंदा ने। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंट्रोल में तो है प्रज्ञानंदा पोजीशन में, लेकिन स्टिल किंग E2 यहाँ पर। ये फाइट लंबी चलने वाली है अभी ये, क्योंकि आपके 2 पॉन अलग अलग हैं। थोड़ी भी अगर सिचुएशन इंप्रूव हुई, यहाँ पर नाइट आता हुआ D6 पर, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये किंग ऊपर निकल गया कहीं, तो भी गेम आपका मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि आप क्या क्या संभालोगे। ये पॉन भी आपका कमज़ोर है। ओके, किंग खेल दिया अर्जुन ने D2 पर फाइनली। यहाँ पर नाइट B6 आता हुआ, और C5 पर आने की तैयारी है, बट एनीवे मुझे लगता है किंग C3 आ रहा है। किंग C3 आ रहा है। यहाँ पर परेशानियाँ थोड़ी सी बढ़ रही हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। क्या वो पॉन C5 चल के राजा को रोकेंगे? नहीं, उन्होंने नाइट C5 खेला है, तो उन्होंने किंग को B4 भी अलाउ किया है। किंग B4 जाता हुआ, और मोहरों की कमी तो पड़ रही है आपको यहाँ पर। नाइट E6 आता हुआ, देखिए वो भी ऊपर आ सकते हैं F4 D4, और बट यहाँ पे B3 कर दिया, C3 कर दिया है यहाँ पर अर्जुन ने, और नाइट को इधर आने से तो रोक दिया है। ओके, इन्होंने खेला है किंग को E7, एंड नाउ यहाँ पर अर्जुन ने खेला है नाइट E4। आइडिया है उनका खुद के नाइट को C5 पे ले जाके एक्सचेंज करने का। यहाँ पे नाइट F4, अच्छा व्हाट, बिशप इंटू E4 एक्सचेंज करते हुए, बिशप इंटू E4 प्रज्ञानंदा ने एक्सचेंज किया है यहाँ पर। क्या ये नुकसानदायक तो नहीं रहेगा? पॉन इंटू E4 मारा अर्जुन ने, क्योंकि हम कहते हैं कि नाइट एंड गेम में जिसके पास भी एक्स्ट्रा पॉन हो वो विनिंग है, खासतौर पे जब बोर्ड पर ज़्यादा पॉन हो। तो क्या ये चाल ठीक है? नाइट F5 खेले हैं यहाँ पर
एक और रास्ता था शायद, बट उन्होंने नाइट F5 खेला है यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा ने किंग C7 खेला है। नाइट G3 आते हुए H5 के पॉन पर अटैक है, और आई थिंक नाइट F4 ही ओनली मूव है बचाने के लिए, नाइट F4 आते हुए। बट यहाँ पर एक क्लॉस है कि किंग ऊपर जा रहा है, किंग A5 पे गया है यहाँ पर अर्जुन का। ओके, नाइट G2 पर गए हैं ये। अर्जुन ने नाइट F5 खेल के अपने नाइट की पोजीशन को इंप्रूव किया है और किंग के और नज़दीक पहुंच गए हैं यहाँ पर। प्रज्ञानंदा जाते हुए नाइट E1 दूर जा रहे हैं डेफिनेटली प्रज्ञानंदा अपने पीसेस से, और यहाँ पर C4 का एक बहुत डेंजरस थ्रेट है, क्योंकि C4 अगर आपने नहीं मारा तो हम आपका B5 पॉन मार लेंगे, और आपने मारा तो हमारे पॉन सीधे हो जाएंगे और क्लियर पास पॉन मिल जाएगा। यहाँ पर पॉन इंटू C4 अर्जुन के लिए ये विनिंग पोजीशन बनेगी अब, क्योंकि वही पॉन जिसके चक्कर में एक पॉन दिया गया था वो पॉन सीधा हो गया है। और यहाँ पर नाइट आया है वापस F3, लेकिन कुछ भी टारगेट में नहीं है। डेफिनेटली उनका टारगेट जो है वो नाइट यहाँ पर D2 पर है आना, और एक साथ 2 पॉन पर अटैक करना है। बट देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलते हैं। अर्जुन ने सबसे पहले तो C5 फिक्स कर दिया है। C5 यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये वाला पॉन तो आप नहीं मार सकते। नाइट D2 जाते हुए, और क्या अर्जुन यहाँ पर बचाएंगे ये पॉन? अर्जुन नाइट G3 आकर के पॉन बचाते हुए, फिलहाल कोई भी पॉन अटैक पे नहीं है। और अगर आप H4 मारने के लिए जाएंगे, यहाँ पर किंग B7 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। क्या नाइट C4 चेक भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन एनीवे उस पर भी आपके नाइट को बाद में हटना पड़ता। लेकिन क्या नाइट C4 एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी उस पोजीशन में? किंग B7, और मुझे लगता है कि B4 को आने से कोई नहीं रोक रहा है। अब B4 तो बोर्ड पर आएगा ही आएगा, या अर्जुन के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा तो अलग बात है, बट ऐसा लग रहा है कि B4 तो बोर्ड पर पक्का यहाँ पर आने वाला है। B4 आते हुए बोर्ड पर, और वही स्थिति है कि आपके पॉन अलग अलग हैं और अपोनेंट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, पास्ट पॉन बनना तय है। नाइट B3 चेक दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। किंग A4 ओनली मूव है यहाँ पर, किंग A4। अब आपको नाइट हटना होगा, देखते हैं कि नाइट कहाँ पर हटते हैं। और नाइट D4, और यहाँ पर पॉन इंटू H5 भी होता हुआ मेरे ख्याल से, और अब गेम बचाना बहुत मुश्किल है। वो भी कॉर्नर का पॉन है अब तो नाइट आपका बिजी रहने वाला है। नाइट आते हुए यहाँ पर F3 पे, ओके ये पॉन शायद नहीं बचा है, ये पॉन नहीं बचा है, लेकिन नाइट F6 यहाँ पे गए हैं अर्जुन। नाइट इंटू यहाँ पर H4, वाओ, मुझे एक मिनट के लिए लगा कि शायद वो पॉन बच रहा है, लेकिन वो पॉन नहीं बच रहा था। तो क्या अभी E5 के पॉन को टारगेट करेंगे यहाँ पर, या B5 डायरेक्ट भी डेंजरस हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि B5 के बाद C6 आने की तैयारी है। नाइट भी पास है, राजा भी पास है, ये नाइट थोड़ा दूर है। कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, जब तक गेम में आएगा तब तक कहीं नुकसान ना हो जाए। यहाँ पर अर्जुन ने B5 खेल दिया है, यहाँ पर, और नाइट आता हुआ F3 के स्क्वायर्स पर, और ये पोजीशन क्या बचने लायक हो गई है? अर्जुन ने यहाँ पर B6 कर दिया है। क्या ये पोजीशन बचा सकते हैं प्रज्ञानंदा? यहाँ पर नाइट जाते हुए G5 पर, E4 पर एक नज़र रखी हुई है। राजा आपका भी फिलहाल ब्लॉक हो गया है, कोई एंट्री राजा के पास कहीं से है नहीं। तो कैसे अर्जुन ये मैच को अब पलटेंगे? ओके, उन्होंने खेला है किंग A5। क्या नाइट D5 तो नहीं चल रहा है उनके दिमाग में कभी यहाँ पे सेक्रीफाइस मारने को लेकर के? नाइट यहाँ पर आता हुआ E6 पर, किंग B4, प्रज्ञानंदा वापस शायद नाइट G5 जाके बैठेंगे, और अर्जुन को अब राजा को घूम के ही आना होगा इस तरफ से, उस तरफ से तो आप जा नहीं सकते आप। देखते हैं अर्जुन क्या खेलते हैं। अर्जुन ने खेला है किंग C4। मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर कभी ना कभी हम देखें कि शायद हो सकता है नाइट D5 भी आपको नजर आए। किंग A6 खेलते हुए प्रज्ञानंदा, क्यों? क्या ये बड़ी ब्लंडर नहीं हो गई है यहां पर उनकी तरफ से? किंग को उन्होंने B7 से हटाया, और इससे नुकसान जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका जो राजा है वो इन पॉन से जरूरत पड़ने पर काफ़ी दूर हो रहा है, खासतौर पे E5 से। किंग D3, और आपका किंग डेफिनेटली इधर तो आ ही नहीं सकता है। नाइट वापस जाता हुआ E6 पर, और अर्जुन ने यहाँ पे नाइट D7 कर दिया। तो अर्जुन का प्लान क्लियर था, ये पॉन को सपोर्ट लगा दिया किंग से, ये पॉन को नाइट से, और फिलहाल ये पॉन टारगेट पे है। किंग वापस आया यहाँ पर B7, और आई थिंक नाउ किंग C4।
अभी E5 का पॉन मर रहा है, ओनली मूव नाइट G5। बट प्रॉब्लम ये है कि शायद ये एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पर अर्जुन। नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E4, और यहाँ पर नाइट F7, और अभी E6 D6 से एक्सचेंज की तैयारी है। अब वो सिर्फ एक्सचेंज नहीं है, नाइट C4 यहाँ पर, नाइट D2 चेक यहाँ पर। तो आई थिंक किंग B4 कहते हैं ना कि तीसरे घर पे हटिए आप राजा को, ताकि चेक ना आए। और अब थ्रेट क्या है, नाइट से चेक और B7 पुश हो रहा है फिर। तो किंग क्या है यहाँ पर C8 पर, नाइट E5 आए अर्जुन पॉन पर अटैक करते हुए। किंग वापस G7 पर, B7 पर, और अभी एक बार फिर से अब यहाँ पर गुड मूव है, नाइट C4 आपको फोर्स करेंगे एक्सचेंज के लिए। आप जैसे ही हटते हो फिर अब आपको जो है यहाँ पर चेक आ सकती है। इवन A5 से चेक आएगी, पॉन ही मर जाएगा। नाइट E4, और देखिए अर्जुन का कमाल का कैलकुलेशन, वो कहाँ से घोड़े को लेकर के आए। नाइट A5 चेक, और अब देखिए C6 का पॉन मरते हुए। पूरी तरह से खेल जो है नाइट A6 यहाँ पर अब नियंत्रण में आ रहा है। यहाँ पर नाइट इंटू C6, नाइट इंटू C5 पॉसिबल नहीं है। उन्होंने खेला है नाइट F6 यहाँ पर, और 2 पॉन अप। ये क्लियरली विनिंग पोजीशन है जब तक कि आप कोई ब्लंडर ना कर दें, और मुझे नहीं लगता कि अर्जुन किसी भी ब्लंडर के मूड में है। यहाँ पर वो बेहतर तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उनके पास 18 मिनट भी है घड़ी पर। यहाँ पर किंग को खेला है A4 और नाइट B4। क्या खूबसूरत चाल जो है वो निकाल लिया। नाइट B4 आएगा अभी। नाइट आया यहाँ पर E4, बट उससे पहले ही चेक आ जाएगी और किंग B5 पे पहुँच जाएगा। ओके, नाइट B4 चेक, किंग B7 यहाँ पर, और इवन किंग A5 विल हेल्प मी। किंग B5 वहाँ चेक देंगे तो किंग A5 और फिर C6 आता रहेगा। चेक आई नाइट C3 से, बट आफ्टर किंग A5 अभी यहाँ पर C6 नहीं रुक रहा है। यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने हार स्वीकार कर ली है, और देखिए जैसे हार स्वीकार कर ली तो दोनों खिलाड़ियों ने राजा जो है वो सफ़ेद घर पे रख दिए हैं यहाँ पर, और ये हार है। और अर्जुन इसके साथ लाइव रेटिंग में 2798 पर जा पहुँचे हैं। कमाल की जीत अर्जुन की, और ये मैच पल पल बदलता रहा। ओपनिंग कितनी आक्रामक हुई थी हम सभी ने देखी थी। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैच हुआ था, पर अर्जुन ने फिर सेंटर खोला, उसके बाद क्वीन एक्सचेंज किया, फिर एंड गेम, और ये पॉन दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने अपने गेम को एक्टिवेट करने के लिए। बट इन द लॉन्ग रन माइनर पीसेस के एंड गेम में ये जो पॉन उनके अलग अलग हो गए उसका नुकसान हुआ। और आई थिंक फाइनल शॉट था जब वो C4 का ब्रेक मिला। भले ही इंजन कुछ भी बोले, लेकिन ये C4 इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे पॉन सीधा हो गया, और इससे जो है जीत जो है वो अर्जुन के खाते में आई। और इस जीत के साथ अर्जुन अब फाइनल में पहुंचने के लिए 1-0 से आगे हो चुके हैं।